हाँ तो साथियों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है बिगिनर्स लर्न पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सेंटअप एग्जाम बिहार बोर्ड 2024 का होने वाला है, जिसमें से आपको पास होना जरूरी है। अगर आप पास नहीं होइएगा तो आपको फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी का हम लोग VVI वैसे प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपके सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि विज्ञान जो है, विज्ञान का ये पार्ट 2 है। विज्ञान का ये क्या है, पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 50 तक के सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग 51 से 80 के तक के प्रश्नों को देखते हैं और आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग सेंटअप एग्जाम में जाकर जस्ट इन प्रश्नों को आप लोग टिक मार कर आइएगा। तो 51 नंबर 51 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत क्या है। मतलब वह कौन सा ऊर्जा स्रोत है जिससे प्रदूषण नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पवन ऊर्जा जो होता है, जब पंखी चलता है उससे टरबाइन भी घूमता है, उससे बिजली उत्पन्न होता है। तो यह भी क्या है कि यह प्रदूषण मुक्त है। जल विद्युत भी होता है और सौर ऊर्जा, ये तीनों के तीनों क्या है कि यह सभी प्रदूषण युक्त ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध किसके बीच होते हैं, तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि एल्काइन बॉन्ड के बीच होते हैं। किसके बीच, एल्काइन बॉन्ड। और एल्काइन बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अब हमको यहाँ n के जगह पर चेक करना है कि कौन सा आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चेक करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यहाँ पर C3H4। तो C3H4 और ये किसका बन रहा है, एल्काइन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। तो 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक यौगिक कौन सा होता है, तो बेंजीन होता है। कौन होता है, बेंजीन। प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो 54 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय जो अम्ल होते हैं उसका सोडियम लवण याद रखिए कि अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपमार्जक। प्रश्न नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होता है। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं 2n²। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो 56 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि साइटोन का आकार होता है। तो साइटोन क्या होता है, तो साइटोन तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। और साइटोन अगर आप लोग देखिएगा तो साइटोन क्या होता है कि इस प्रकार से आप लोग स्टार के रूप में देखिएगा, स्टार के रूप में ऐसे ऐसे कुछ निकला रहता है। तो ये कैसा रहता है, ताराकाय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। तो 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। अब पूछ रहा है कि इन चारों में से पादप हार्मोन कौन है, ये ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन, कौन सा नहीं है। तो आप लोग एक हार्मोन पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि आप लोग जानते हैं कि दूध स्त्राव में यह सहायक होता है। और यह किसमें पाया जाता है, जंतुओं में, मतलब यह पादप में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है। देखिए इस प्रकार से पूछा गया है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, तो यह यकृत में प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर 59 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। जैव मतलब जिसमें जान है वह हो सकता है। तो तापमान में तो होता नहीं है, तो ये गलत हो गया। वायु में भी नहीं होता है, मृदा में भी नहीं होता है। तो बचा कौन, कवक। तो कवक में ही क्या होता है कि यह जैव घटक भी हो सकता है।
प्रश्न नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। तो 60 नंबर प्रश्न है कि नर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। और इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। प्रश्न नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते है। तो जो पादप अपशिष्ट होते हैं पेड़ पौधे में, देखते हैं ना पादप जो अपशिष्ट होता है वो किस में रहता है? तो पहला तो उसके कोशिका के रिक्तिकाओं में होगा, छाल में भी होगा और पत्तियों में। आप पेड़ के चारों तरफ छाल में देख रहे हो कि भूरा भूरा रंग का होता है, वो क्या होता है? वह सभी अपशिष्ट ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। तो 62 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो अनुशीतलन जो समान दाब होता है आप लोग पढ़ते हैं कि 120/80। क्या पढ़ते हैं? 120/80 mm। अब कह रहा है अनुशीतलन मतलब कि डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब जाना और डायस्टोलिक मतलब आना। तो आता कितना से है? 80 से। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80। प्रश्न नंबर हम लोग 63 की ओर बढ़ते हैं। तो 63 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात कैसे है। तो यह समजात अंक है। कैसे अंक है? समजात अंक है। प्रश्न नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। तो 64 तो आप लोग ऐसा प्रश्न बार बार पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम क्या करता है कि जाइलम करता है जल का संवहन, और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का, यानी कि भोजन का करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है आपके सामने कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो जैसे कि समान कोई व्यक्ति है उसका कितना दांत होता है। तो आप लोग फिल्म में सुनते हैं ना कि तेरा 32 ही तोड़ दूंगा। तो 32 ही तोड़ दूंगा मतलब क्या है? कि उसके 32 दांत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि बच्चों में कितने होते हैं दांत, या दूध के जो दांत होते हैं उसकी संख्या कितने होता है, तो याद रखिएगा कि वह 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। प्रश्न नंबर 66 देखिए क्या कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन याद रखिएगा कि यह नरलिंग हार्मोन और मादालिंग हार्मोन दोनों होता है, लेकिन विशेषकर किस में? तो नर में। तो इसका राइट आंसर नर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 आपके सामने इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जो जानकारी हासिल जहां से जानकारी हासिल किया जाता है वह क्या होता है। तो वह होता है, आप लोग जानते हैं कि एक्सोन, यानी कि तंत्रिकाक्ष होता है। प्रश्न नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। तो 68 है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत आप लोग जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि जिसने मटर के पौधे पर किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया निर्भर करती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका जो अभिक्रिया होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सूर्य का रोशनी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर। प्रश्न नंबर 70 आपके सामने है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। तो यह कैसे जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो किडनी होता है वह क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है, मतलब शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक करता है। तो ये किससे जाता है? तो सिंपल है कि कह रहा है कि मूत्राशय में कहाँ से जाता है। तो यह मूत्र मार्ग से जाता है। प्रश्न नंबर 71 की ओर जब पढ़ते हैं तो 71 है कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है? तो आप लोग उत्तक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, या जब खून के बारे में भी रक्त के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि रक्त एक संयोजी तरल संयोजी उत्तक है। क्या पढ़ते हैं? तरल संयोजी उत्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तक। प्रश्न नंबर 72 आपके सामने है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में कौन सा होता है? तो आप लोग जानते हैं कि पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर। बाकी वर्तिका, अंडाशय और वर्तिकाग्र क्या है? यह मादा प्रजनन अंग है। प्रश्न नंबर 63 से आपके सामने कह रहा है 73 कि द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किनके द्वारा लिखा गया है। तो द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज है, याद रखिएगा यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है।
प्रश्न नंबर 74 आपके सामने इस प्रकार से पूछ रहा है, कह रहा है 74 नंबर प्रश्न क्या, कि मानव आहार का सबसे लंबा भाग क्या होता है, मतलब जो हमारे शरीर में पाचन होता है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो सबसे लंबा भाग याद रखिएगा कि छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। सबसे लंबा भाग कौन होता है, छोटी आंत होता है, जो इस प्रकार से ऐसे ऐसे मुड़ा रहता है। प्रश्न नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। तो 75 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग कौन है, ये तो गर्भाशय भी होता है, अंडाशय भी होता है और डिंब वाहिनी भी होता है। तो कौन नहीं होता है, तो शुक्र वाहिका नहीं होता है। प्रश्न नंबर 76 आपके सामने है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। वह कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मतलब जब उसको आप मारिएगा तो उसका खून का रंग जो होगा ना, वह क्या है कि वह लाल नहीं निकलेगा, क्योंकि जानते हैं कि खून में हीमोग्लोबिन के कारण ही कैसा रंग होता है, लाल होता है। तो मनुष्य, मक्खी और पक्षी सब में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 77 है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं के जीवन अवधि कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जो लाल रक्त कोशिका होता है उसका 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है, 20 से 120। लेकिन जो श्वेत वाला होता है वो उसका मात्र 12 से 20 दिन होता है। प्रश्न नंबर 78 है आपके सामने, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गई है। तो द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा, तो आप लोग जानते हैं कि कोशिका के खोजकर्ता जो रॉबर्ट हुक है, उन्हीं ने क्या लिखा था, द माइक्रोग्राफिया लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। प्रश्न नंबर 79 आपके सामने है कि पौधों और पक्षियों की कोशिकाओं का जैविक वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन जब भी पूछा जाए याद रखिएगा कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 80 हो गया और आपके विज्ञान का अंतिम नंबर प्रश्न है सेंटअप एग्जाम की दृष्टिकोण से, और आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो जैसे हम मनुष्य है तो हमारे यहाँ भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। लेकिन जो पौधा होता है उसमें स्टार्च के रूप में रहता है। किस में रहता है, स्टार्च के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आई होप कि आपने जो भी मैंने 1 से लेकर 80 तक के प्रश्न करवाया है उसे आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। और आप लोग याद ही कर लीजिए, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में इसी से जुड़े हुए प्रश्न आप लोग को उसे पूछा जाएगा। तो वहां पर आप लोग बिना समय को गवाए हुए सीधा आप लोग टिक मारिएगा।